नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। प्रेरक प्रसंगों के क्रम में आज एक बहुत सुंदर से प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो प्रसंग कुछ यूं है, और सबसे पहले इसका शीर्षक समझ लिए हम लोग कि मतलब जो भी हम लोग सत्कर्म या कुकर्म करते हैं, हम प्राणी मात्र, हम मनुष्य या हम प्राणी मात्र, तो सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर इस जन्म के कर्म अच्छे या बुरे, उनका फल हमने इस जन्म में भोग लिया तो ठीक, यदि बकाया रह गए तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। हमने काफी जगह ऐसा सुना है और कुछ हद तक मानते भी हैं हम लोग। तो प्रसंग कुछ यूं है, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव जेल में काफी लंबे समय तक रहे थे। तो जब कृष्ण गोकुल पहुंच जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं, तो ये 14 वर्ष बाद अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को लेने जाते हैं, मतलब छुड़ाने जाते हैं। तो माता देवकी इनसे एक प्रश्न करती हैं कि पुत्र, मुझे एक बात बताओ, जब तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तो तुम 14 वर्षों के बाद क्यों आए हो अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए, जबकि तुम सर्वज्ञ हो और सब कुछ जानते हो, और तुम ईश्वर हो, तो तुम्हारे लिए कुछ परेशानी वाली बात भी नहीं थी अगर तुम पहले आ जाते हम लोगों को लेने या छुड़ाने के लिए। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया कि मां, पूर्व जन्म में आप कैकेयी थी और मेरे पिता वासुदेव राजा दशरथ थे। पूर्व जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, तो वहां मेरी क्षमताओं के अंदर नहीं था कि 14 वर्ष से पहले मैं आपको छुड़ा पाता, क्योंकि हरेक को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो माँ देवकी सोच में पड़ गई। बोले, अच्छा, मैं पूर्व जन्म में कैकेयी थी? बोले, जी। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ, फिर कौशल्या कहाँ है? कौशल्या कौन है इस समय? तो उन्होंने कहा, इस जन्म में कौशल्या माता यशोदा है, और मुझे वनवास 14 वर्षों के लिए भेजने में उनका कोई रोल नहीं था ना, वो फिर भी वो मेरे बिना रही थी। तो इस जन्म में मेरा लालन पालन वो कर रही हैं, उन्होंने किया है। तो ये सब कर्मों के फल हैं। पूर्व जन्म को हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, हमारी क्षमताओं में नहीं है, लेकिन इतना होता है सबके साथ। तो इस प्रसंग से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि ऐसा हम लोगों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अक्सर हमने देखा है जो लोग बुरे कर्म करते हैं वही ज्यादा सुखी होते हैं, वो कुछ समय के लिए। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति पाप कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो ईश्वर उसे और मौका देते हैं पाप करने का, कि कर रहे हो करो, जितना करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भोगने का समय आएगा, जब घड़ा भर जाएगा, तो भोगना तो हर आत्मा को पड़ता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा बुरे कर्मों से बचना चाहिए, जिससे हमारा ये जन्म भी सफल हो और आने वाले जन्म में भी हमको कष्ट न भोगना पड़े। राइट? थैंक यू।